हेलो। हेलो, जय भीम सर। जय भीम। सर, आपको इतना सब ट्रोल करते रहता है, आपको आपको गुस्सा नहीं आता है सर? क्या चीज? आपको इतना लोग जो लड़का लोग है जो ट्रोल करते रहता है, आप उसको यानी आपको गुस्सा नहीं, उसको रिटर्न क्यों नहीं जवाब देते हैं? गुस्सा करके क्या करोगे? फिर वो लोग ऐसा ही बोलते रहेगा सबको, यानी आपको ऐसे परेशान करते रहेगा। जिसके पास जो होता है वही देता है ना। जी। किसी सुधारने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम भी उसको वही चीज देते रहो। मतलब आप लोग अकेला चलिएगा, आपको मतलब बचाने के लिए हम लोग कोई डिफेंड नहीं कर सकता है आपको। डिफेंड करिए लेकिन समझाने के लिए, ये नहीं कि हम गाली दे रहे हैं तो कोई गाली दें हम भी। गाली देकर थोड़ा सुधरेगा वो, उसको ये एहसास कराना पड़ेगा तू गाली दे रहा है, देख कितना गंदा आदमी है तू। ठीक है सर, आपका मतलब हमारे सामने में आपका सर को अगर मतलब काट देगा, हम लोग देखते रह जाएंगे? देखते क्यों रह जाएंगे? सेल्फ वो डिफेंस लोग नाम ऐसा ही की तो चीज होती है ना। हाँ, तो वही ना मतलब मतलब आप अच्छा से अच्छा चीज समझा रहे हैं और वो समझ नहीं रहा है, तो आपको अगर मारने के लिए आए तो उसका कोई रुकने वाला मतलब अहिंसा से ही सब चीजें जीता जाएगा सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि आदमी को सबसे पहले तो बिना हिंसा के, बिना गाली गलौज के ही उसको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन वो हिंसा करने के लिए आएगा तो मतलब उसका जवाब हिंसा से नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, कोई कुत्ता है ना, कुत्ता। हाँ सर। कुत्ता तो आपकी भाषा समझता नहीं है। जी। तो कुत्ता आपके ऊपर जब भौंकता है, आपको काटने भी आता है, तो फिर क्या करते हो पलट के आप? पलट के हम कभी उसको कान पकड़ के अमर देते हैं जोर से। बस रोकते हो आप उसकी भाषा में उसको भौंकते नहीं हो, आप उसको काटने नहीं जाते हो। ठीक है ना? उसकी ही जी। तरीके से आप उसको जवाब नहीं देते हो, अपने तरीके से जवाब देते हो। नहीं, आप तो समझा रहे हैं, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को तकलीफ किस चीज़ है वो हमको वहीं पर नहीं, मतलब डिफेंड करने के लिए आपको कोई आ नहीं रहा है, हमको वही तकलीफ हो रहा है ज़्यादा। उनके दिमाग का जो, आप देखिए कि उनके दिमाग जो है कितना बुरी अवस्था में है, उन पे दया आनी चाहिए। उन पर जो है दया ना ठीक। करके, और हम उनको और मतलब क्रूरतम व्यवहार कर रहे हैं, और ज्यादा उनको जब बुरा भला कहें तो उससे उनका दिमाग जो है और खराब होगा, सही नहीं होगा उनका दिमाग। ठीक है। हाँ, अभी तो वो लोग जो है कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं ना कि वो क्या कर रहे हैं। जी। अभी तो उनको पता ही नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या है, बुद्ध क्या है। तो नहीं, वही तो वो लोग तो सब उल्टा समझ रहे हैं ना। नहीं, उल्टा समझ रहे हैं तो उनको सीधा कैसे समझाओगे? गाली देकर? नहीं, तो अगर हमारे ही कोई अनुयायी है, जैसे आप लोग जैसे हजारों लोग अनुयायी है और वो शांति मार्च लेके जा रहे हैं, वो हाँ लोग तो उधर से आए बंदूक, वो लोग उधर से आए बंदूक लेके सभी अन्याय को यानी खत्म देखो, कर दे, तो फिर प्रचार कौन करेगा? क्या और नाम है उसको आपका? रोकेगा कौन? उदय कुमार पासवान, कोयम्बटूर तमिलनाडु, बिहार, समस्तीपुर बिहार से। हाँ, उदय कुमार पासवान जी। गुस्सा मुझे भी आता है। जी। उस समय जब वो गाली दे रहा था तो गुस्सा मुझे भी आ रहा था, मेरा ही मन कर रहा था मैं गाली दूं। जी लेकिन सर। मैंने अपने आप को फिर यही समझाया कि अगर मैंने भी इसको गाली दिया और ये जो ऑडियो अगर हमारे लोग सुनेंगे, हम्म। तो फिर हमारे लोग जो हैं फिर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है? सिर्फ जी। मेरे गाली देने से उनको सिर्फ मजा आता, हमारे लोगों को, कि हाँ देखो कितना अच्छा जवाब दिया हमारे आदमी ने, है ना। सिर्फ एक जी संतोष सर। होता, लेकिन जो सामने वाला नहीं, आदमी है। संतोष उसको होगा जिसको यानी ये मतलब ये पता नहीं होगा कि हमारा ही आदमी, हमारे ही लोग को गाली दे रहा है, तो हम रिटर्न उसको गाली यानी हम ये वो चलिए वो चीज बात, आप अगर मार्च लेके जा रहे हैं, आप बहुत शांति का मार्ग लेके जा रहे हैं आप, अगर आप पर कोई अटैक करे तो आपको हम अगर हम लोग ना एक ना दो आदमी हम लोग कैसे ना वो लोग को हम रोक नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, रोकना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं रोकना चाहिए, हम्म। लेकिन रोकने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है उनको अटैक वाली जो पोजीशन होती है ना, हाँ जी। अटैक और डिफेंस में बड़ा फर्क होता है। अटैक का मतलब होता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी के ऊपर हमला कर रहे हो, और डिफेंस का मतलब होता है कि आप अपनी रक्षा के हम लिए अपने किसी हम का अपने रक्षा प्रतिरोध कर रहे हो। बचाव के लिए। हाँ, अपने तब बचाव के तब लिए। वो सिर्फ, हम पर अटैक करेगा कि हम डिफेंस नहीं कर सकते हैं? लेकिन गाली का डिफेंस जो है, गाली नहीं होती कभी भी। गाली का डिफेंस गाली नहीं होता। कभी नहीं हो सकता। वो जितना गाली दे ले। वो गाली देता है, आप उसको जो है शब्दों को समझिए कि उसके गाली का मतलब क्या है। आप अगर मान लीजिए आप वो हिंदी में गाली दे रहा है और आप जो तमिल जी। समझते हैं, हाँ, तो तमिल जानते हो? आप हिंदी जानते ही नहीं हो, तो आपको गाली का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, हम हिंदी जानते हैं ना, तब ना बोलता है, नहीं, हमको हिंदी भी पता है मैं एक बात कह रहा हूँ उदय हम्म। पासवान जी, कि देखिए गाली बोले। जो है शब्द है।
हाँ गाली जो है कोई कांटा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई कीचड़ नहीं, नहीं है जो आपको लग जाएगा। नहीं, उकसाना चीज है, उकसाना, जानबूझ के उकसा वो उसको परेशान तो करना। आपको अपने माइंड के जो सेट बटन है ना, आपके माइंड में सेट है कि हाँ वो आपको जो है गाली दे रहा है, वो जानबूझ के हमें उकसा रहा है। जानबूझ के उकसा रहा है, वो आपके माइंड में सेट है ये बातें। जी सर। आपके माइंड में सेट है कि ये जो शब्द है ये गाली है, जी क्योंकि सर। आप उन शब्दों को जानते हो। हाँ जी। तो मैं भी अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मैं भी कुछ संत महात्मा हो गया हूँ, क्योंकि मुझे भी इन शब्दों जी। से जो है घृणा होती है, मुझे भी चोट लगती है इन शब्दों से जो है, क्योंकि जी सर। जो ये शब्दों से मेरी भावनाएं जुड़ चुकी हैं। तो जी। हमें अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करना होगा। हमें ये, जैसे वो गाली दे रहा है, मैंने गाली नहीं दिया, तो कम से कम मैं इस समय कामयाब हो गया कि मैं उसका जो काम था, उसको वो चाहता था कि मैं उसको गाली दूं तो वो उकसे, वो मुझे गाली दे, वो हम्म, ये चाहता था ना वो। हाँ मैंने हाँ, कम से रिटर्न। कम हाँ, मैंने कम से कम इस टाइम जो है उसको रोक दिया। उसका जो जी सर। उसकी जो इच्छा थी ना, जी। उसकी इच्छा थी कि मैं इसको जब गाली दूंगा तो ये भी मुझे गाली दे, ये भड़के। तो कम से कम मैंने हाँ। उस टाइम तो उसको रोक दिया, उसको उसके काम से। वो जो जी चाहता सर। था उसको लेकिन नहीं होने दिया मैंने जो है। लेकिन लेकिन आपके जैसे, आप जैसे हम आपको फॉलो करते हैं, आप ज्ञान देते हैं सबको, ठीक, लेकिन ये तो मतलब नहीं है कि सब, मतलब हम लोग उग्र नहीं हो सकते हैं कि आप लोग यानी बहुत ऐसे हमारे जैसे समाज में लोग हैं कि आपको अगर सामने, यानी मेरा ही भाई हो जाए, चाहे आप तो मेरे भाई जैसे जैसे हुई हो, भाई है कि बड़े हैं कि छोटे, बड़े तो है ही, लेकिन अगर आपको हमारे सामने में कोई गाली दे रहा है तो हम ऐसे देखते रह जाए। नहीं, देखते नहीं रहिए, लेकिन जो है उनको जो है समझाने का आपको कुछ तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना। समझा तो आप रहे, वो समझ नहीं रहा है ना, बस वो यहाँ समझ पर नहीं दिक्कत रहा वो हो है रहा है। तो इसमें मेरा, कम से कम मेरा कसूर तो नहीं है ना। कसूर तो सारा आप उसी का ही आप है। हाँ, लेकिन तो हम तो ये तो नहीं देख रहे हमारे सामने, आपको अगर कोई मतलब जैसे भी वो उसका जो जिसका वो उसका जैसा भी लैंग्वेज हो वो प्रयोग कर रहा है, तो हम लैंग्वेज को उसको हटाने के लिए कई क्या हम करें, सो बताइए आप। उदय जी, मुझे ये लगता है कि कम से कम जो है अभी कोई हिंसा की आवश्यकता नहीं थी, कोई गाली गलौज की आवश्यकता नहीं थी। जी। इसीलिए मैंने जो उसको गाली नहीं दी, क्योंकि जी। हर एक आदमी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। जी सर। और बौद्ध धर्म में जो है, जो सहन शक्ति के जो लिमिटेशंस हैं वो जी। सबसे ऊंची हैं। जी। मैं भी जो है वो जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको पूरी तरह से पालन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरी अपनी लिमिटेशन से मैं उनको बढ़ाना चाहता हूँ। जी सर। ठीक है ना। लेकिन तो लेकिन जब बौद्ध धर्म हमारा इतना पुराना था, वो लोग आके मिटा दिया, आज भी हमारे ही लोग को बरगला करके यानी उतना ही धर्म में गुमराह करके रखे हुए हैं ना। लेकिन हम लोग देखिए, बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं समझा पाते हैं क्योंकि हम लोग उनकी तरह व्यवहार करते हैं। जी। बहुत सारे लोग जो समझ सकते हैं उनको हम अपने व्यवहार के, गलत व्यवहार के कारण नहीं समझा पाते हैं। इसीलिए हमें कम से कम जो है अपने व्यवहार को कुछ हद तक जो है बहुत सही करना पड़ेगा। नहीं, वाह मारे चले जाए, हम मर जाए, बात खत्म। अच्छा, आपने मेरी कितनी रिकॉर्डिंग सुनी है? हम बहुत सुने, आपको प्रेरित हुए तब ना अच्छा, फोन नंबर लेकर के बात जी किए, जी। तो प्रेरित नहीं होते। उदय पासवान जी, मुझे हम ये बताइए कि उनमें से कितने लोगों जी ने मुझे गाली दी है? उसमें से सब तो गाली नहीं देते ना। नहीं जी, नहीं, हम कहेगा आपको गाली देंगे। हाँ, एक दो लोग हैं जो बिल्कुल ही करप्ट माइंड हैं, या जो लोग दूसरों के द्वारा भड़काए गए हैं, या जो दूसरों के द्वारा कुछ पेमेंट लेते हैं, पैसे लेकर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि ये बीजेपी आरएसएस का जो आईटी सेल होता है हाँ, ना। नहीं, उसका IT सेल वो करता हाँ है। हाँ। तो उनका काम ही यही है। जैसे जो भाड़े के गुंडे होते हैं ना, जी सर। तो वो आपके ही समाज के लोग होंगे, लेकिन उनको पैसा दिया है किसी ने आपको मारने के लिए, तो वो आपको मारने ही आएंगे। जी जी, ये तो होता लेकिन है। लेकिन आपका काम जो है वो उन लोगों को जो है उनके भले का काम समझाने का है। नहीं सर, हम बहुत ही जी, हम तमिलनाडु रहे ना अभी, यहाँ हम्म पर हम अभी है ना, हम्म करीब 18 को बिहार से रहे, बहुत गरीबी से यहाँ आए हैं, लेकिन रहे हैं। हम्म तो यहाँ पर वहाँ तक बिहार में 5वें तक पढ़ के आए थे, लेकिन यहाँ पर आए तो बहुत ही सीख, यहाँ का जो सोसाइटी है बहुत ही सीख पाए हैं। हम्म। बहुत यहाँ का भाषा भी अब पढ़ने आता है, पहले नहीं, 5वें तक बिहार में पढ़े थे लेकिन यहाँ स्कूल में नहीं गए, तभी यहाँ का भाषा भी हमें पढ़ने आता है। हिंदी तो पढ़ के एवे की है। बहुत तो बढ़िया। देखते हैं ना, यहाँ का जो सोसाइटी देखते हैं ना, तो अपने इधर से जितना भी हिंदी में जितना भी पट्टी है ना, वहाँ से यहाँ का सोसाइटी बहुत अच्छा लगा, तो हम यहीं पर रह रहे, अभी हम अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रह रहे हैं। लेकिन
लेकिन आप जैसे कि हम पहले वो लालू यादव उठा था, जैसे अब हम राजनीतिक में जाते हैं, वहाँ पर जो सामाजिक न्याय के लिए कुछ वो आदमी उठाता, तो वहाँ पर यहाँ वहाँ का जो हिंदी बेल्ट है ना, वहाँ पर वो भाषा चलता है कि देसी मुर्गा बेलती भाषा। वहाँ पर कोई समझाने जाता है, चाहे जैसे आप लोग जैसे करोड़ों लोग होना चाहिए, लेकिन आप लोग को उठने नहीं देता है। ये लोग है ना, आप लोग सब जो प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग को मतलब ये सब यानी घेर के ना अपने ही लोग जो तबाह करता है। लेकिन ये तमिलनाडु में नहीं होता है। यहाँ का जो सन नेटवर्क, यहाँ का जो अभी डीएम के जो भी सरकार है, उसका अपना चैनल खोला है। लेकिन हमारा देखते हैं, हम मतलब यहाँ का जो मुख्यमंत्री जो पहले जो करुणानिधि था, वो अपना खुद का चैनल बनाया, खुद का यानी न्यूज चैनल बनाया, खुद का। आप हम तो चाहते हैं, हम इसलिए हम बार बार आपको फोन कर रहे थे, तो आप टाइम नहीं रहता, उस दिन रिकॉर्डिंग कर रहे थे 31 तारीख को, तो फिर काट दिए। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सन न्यूज को है ना, हिंदी न्यूज में आप यहाँ पर अगर कोई होगा, अगर आप लोग जैसे जान पहचान का, तो बहुत आदमी होंगे ना, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके इनको अपना मीडिया चैनल इनको ले जाइए वहाँ पर, हिंदी सन न्यूज बनाइए, क्योंकि ये स्वतंत्र, ये मतलब अपना ही आदमी है, ये खुद का। लेकिन हमारे लालू प्रसाद यादव नहीं आज तक बना पाए। मुख्यमंत्री तो बन गए, सब चीज हो गए, जितना सीबीआई हो गया, लेकिन ये वो मतलब अपना बिहार में वो अपना नेटवर्क नहीं खड़ा कर पाए मीडिया के तंत्र में। समाज में नुकसान वाला। मुलायम सिंह यादव इतना दिन रहे, मायावती भी इतना दिन रहे, इतना पैसा मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड में, हम देखे हैं। जब हम जांच करते हैं, देखते हैं इतना चीज आया है, लेकिन वो लोग अपने आप के लिए मीडिया है वो कोनो खड़ा नहीं कर पाए वो लोग। लेकिन अगर हम तमिलनाडु देखते हैं, तो ये करुणानिधि का इतना मतलब मीडिया नेटवर्क, अपने मतलब उस मीडिया नेटवर्क हाउस बना करके उसमें इतने अपने लोगों को द्रविड़ करके मतलब नाम देते हैं। तमिलनाडु नहीं बोलते हैं, द्रविड़ का मतलब जैसे हम लोग सब लोग द्रविड़ ही है, द्रविड़ ही है, तो बोधिस्ट हम तो बाद में हम चेंज कर लेंगे, लेकिन द्रविड़ और बोधिस्ट सब एक ही होता है। वहाँ पर देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा कि पर इतना बड़ा नेटवर्क ये खड़ा, इनका ही अपना आदमी जो उनके सन नेटवर्क से जितना पिक्चर्स आता है ना, फिल्म मूवी आता है, सब डायरेक्शन प्रोडक्शन सब इन्हीं का होता है। जितना भी जो होता है उसमें हीरो हीरोइन सब इन्हीं का आदमी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत यानी हमको इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये चीज हमको लगा कि अच्छा, ये बताइए उदय पासवान जी कि तमिलनाडु में लोग जो है तमिल बोलते हैं, तो वहाँ हिंदी समझते हैं क्या? सर मतलब हिंदी है कि मतलब जैसे हम लोग है ना, यहाँ पर ज्यादा करके कब्जा जैन और जैसे ज्यादा करके जैन लोगों का कब्जा यहाँ पर। जैन जितना जैन है ना, उन लोग का ज्यादा मतलब जितना गुप्ता जैन ये सब उनका कब्जा है, यानी राजस्थानी तरफ से नाम से। वो लोग बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, वो लोग अपने ही उसमें तो अपने ही यूपी बिहार का ही ज्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन ज्यादा लोग यहाँ का लोगों को मूर्ख, यहाँ भी एक हिंदू मुन्नी ऐसा करके एक संगठन बनाया गया, जिसमें अर्जुन संपत नाम का एक आदमी बहुत हिट है, अन्नामलय बीजेपी, अभी वो भी ओबीसी से आता है। अर्जुन संपत्ति ओबीसी से, उसको यहाँ पर टारगेट किया जाता है, डेली बाय डेली उसका मीम बना करके डेली बाय डेली यहाँ का आदमी उसको डायरेक्ट क्वेश्चन करता है। लेकिन अपने यहाँ के लोग को है ना, अपने यहाँ के आदमी को उसको डायरेक्ट यानी चैनल पर बोला करके उसको यानी बेइज्जती नहीं करता, लेकिन यहाँ के लोग उसको बोला के बेइज्जती करता है। कि तुम जब यहाँ पर जाती, यहाँ किसी का नाम देखिएगा ना, जैसे हम तो अपना नाम बता दिए पासवान, जैसे हम बिहार से आते हैं तो लिखा है बता दिए, लेकिन यहाँ का नाम में देखिएगा किसी के पास जाति नहीं है। सबका नाम मतलब नाम के आगे कुछ नहीं है, नाम से पहले उसका बाप का नाम का एक इंसिल आता है, लेकिन नाम के बाद में उसका कोई भी ऐसा चीज नहीं आता यहाँ पर। सभी में बजाय वो ब्राह्मण हो चाहे वो भी कुछ भी, लेकिन जब स्कूल में जाता है तो उसमें लिखाता है बीसी लिखता है, ओबीसी नहीं लिखता है, बीसी लिखता है। उसमें वहाँ तो लिखते हैं ना कि अय्यर अयंगर ऐसे तो लिखते हैं ना वहाँ पे? नहीं, वो वही अय्यर नाम के पीछे अय्यर नहीं लिखता, वो केरला में लिखता है, ये तमिलनाडु में नहीं लिखता है। अच्छा अच्छा। अय्यर नंबूदरी ये सब मतलब ब्राह्मण से ही है, लेकिन वो जब अय्यर लिखता है तो केरला में, तमिलनाडु में अय्यर ऐसा कोई शब्द कोई लिख ही नहीं सकता है। उसका कोई भी यानी मतलब पेरियार का जो है ना, जो बनाया हुआ जैसे डीएम के बनाया है, वहाँ पर किसी का नाम है ना नंबूदरी और अय्यर नहीं आता, नंबूदरी और अय्यर अयंगार ये सब लिखाता है, केरला में लिखाता है। अच्छा अच्छा। नहीं, वहाँ पे जो है पेरियार साहब ने बहुत सा काम किया है। बाप रे, उनका तो बहुत देन है। वो कामराजर और कामराजर गली गली में ना, जितना यहाँ पर मंदिर था ना, सेम मंदिर लगून एगो स्कूल खोल दिए।
आज भी मेरा मेरा बड़ी बेटी है, सो 5वीं क्लास में पढ़ रही है। यहाँ पर तो तमिल मीडियम पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में नहीं, वही सरकारी में। यह बहुत अच्छा बस सिस्टम है। तो तमिलनाडु में कहाँ पे हो आप जो है? कोयम्बतूर में। कोयम्बटूर में? हाँ। अच्छा अच्छा, शहर है, बढ़िया है। तो सर बढ़िया शहर है, थोड़ा अच्छा, डेवलपमेंट शहर है। चलो बहुत अच्छा लगा पासवान जी आपसे बात करके जो है। ठीक है सर, लेकिन हम लोग वही, हमको हमारा आप जो हमारे समाज के लोग हैं वो जितना प्रयत्न करता है, हमारी लोग ना तो देखिए, उसको ये जो ऑडियो डाला था जो है हम लोगों ने, वो इसलिए डाला था कि जब हमारे जी समाज के लोग उसकी ये गाली गलौज की भाषा सुनेंगे तो जी उसको भारी संख्या में जब फोन करेंगे तो जी सर। वो समझाएंगे कि भाई तू जो है इतना गलत क्यों बोल रहा है। नहीं, राहुल भारत सुधर गया, उसको हम यानी हम अपना जितना फ्रेंड्स है ना, हमारे जितना हमारा लोग है ना, हम्म हम सभी यानी 100 लोगों से फोन करवाए, वो अब लगता है शांत हो गया। फिर आपको हैरान किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक वो लड़का भी हाँ, यादव करके आप डाले हैं, हम्म उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है। हम्म उसको तो डायरेक्ट हम धमकी देते हैं कि हम अपना पूरा लोकेशन भी भेजा देते हैं। हम्म। तुम वो धमकी दे सकता तो हम काहे नहीं दे सकते हैं? नहीं देखो, सेफ्टी के लिए जो है ना हम लोग जो है, देखिए जब हमारे पास जो साधन है, हमारे पास पुलिस का साधन है, तो हम जी पुलिस में सर। कंप्लेन कर देते हैं। जी सर। ऐसे लोगों की जो है हम पुलिस में सीधे कंप्लेन कर देते हैं, तो पुलिस अपना देखती कार्रवाई जो है, जहाँ जैसी ग्रेविटी होती है उसका से काम करती है पुलिस। नहीं सर, हमको एक बार हम दुर्गा जी को है ना, उस पर हम ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए कि लेडीज के बारे हम्म में नहीं बोला, लेकिन हम लिखे थे दुर्गा रंडी ऐसा करके हम लिखे थे। हम्म हम नहीं मतलब नहीं लिखना चाहिए तो क्या करें, जब वो लोग नहीं करा था हम ऐसा लिखे थे, तो वहाँ से कोई हमको यहाँ पर FIR किया था हमारे हम्म नंबर पर हम्म कि हमारे माँ को गाली दिया था। हम स्टेशन पर, हमको बोला है थाना में, जहाँ पर हम रहते हैं पास में तो थाना, हमारी बीवी भी यहीं पर काम करती है मार्केट में, हम भी लोग छोटा मोटा काम करते हैं। हम्म गए थाना में, बोला कि ऐसे तुम किसी को गाली दिया? तो कहले हाँ, हम किसी को तो गाली नहीं दिए। तो नहीं, तुम फेसबुक पर किसी को गाली? तो हाँ हाँ दिए हैं। किसको दिया? तो हम बोले सर दुर्गा रंडी को दी है, ऐसा करके हम उसको डायरेक्ट बता दिए। हम्म तो बोला कि वो किसी का माँ लगता है, कैसे गाली दिया? तो कहले हम उसको किसी को माँ को गाली नहीं दिया, उसका माँ है तो बताने को बोलिए। तो उसको तुरंत यहाँ जो हिंदी समझने वाले जो पुलिस वाले हैं वो उनको फोन किया, तुम्हारा माँ है वो दुर्गा? तो बोला नहीं मेरा माँ नहीं, बल्कि मेरा देवी है। तो ये कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि मतलब जो तुम किसी को मान लो, ऐसा मतलब थोड़ी है कि तुम्हारे अपने माँ को गाली दिया तो नहीं दिया तो बात खत्म करो। यहाँ तो संविधान से चलता है, यहाँ का स्टेशन जितना भी थाना है ना, ये डायरेक्ट एक्चुअली पर लेके जाते हैं। तो वहाँ पर हमको मतलब बोला ठीक है, तुम भी बोला कि तुम घर जाओ अपने, मतलब जाओ कोई बात नहीं, रूम जाओ, कोई ये सब बेकार का आदमी है, तुम पर FIR किया है। जो कि हम कोई वकील भी नहीं है ना, हम कोई मतलब बड़ा पैसे वाला भी नहीं है, लेकिन एक साधारण इंसान है। लेकिन हम जब स्टेशन में बुलाया था, वहाँ पर अपना बात बोले कि हाँ हम ऐसा किए हैं, सही बात है, ऐसा लिखे है। लेकिन हमको बेइज्जती, यानी बोला ठीक है जाओ जाओ, वो बेकार का आदमी है, उसका वहाँ से फोन करके बोला कि उल्टा तुम पर यहाँ से FIR करेगा तो तुमको स्टेशन में आना पड़ेगा, कोयम्बटूर आएगा? तो बोला कि नहीं आएंगे। जी जी जी। तो ये संविधान, यहाँ संविधान ओरिजिनल लागू है, लेकिन अपने इधर नहीं लागू है। जहाँ आप दिल्ली में भी है, वहाँ भी है, चाहे आप कहाँ रहो वहाँ भी नहीं, लेकिन नहीं है। लेकिन यहाँ तमिलनाडु में संविधान लागू है। तो इतना हम उसको गाली दिए, लेकिन हम पर FIR भी किया, FIR खारिज हो गया। नहीं, वो यहाँ पर जो है उत्तर भारत थोड़ा सा सिस्टम खराब है, यहाँ अत्याचार ज्यादा हो रहा है हमारे लोगों पर जो है, और हमारे अपने लोग गुमराह हैं, तो भाई अपने इसलिए लोग हैं तो हाँ गुमराह बनाया गया है। हाँ, तो उनको लिए काम करने की जरूरत है यहाँ पर जो है, बहुत बड़े पैमाने पर। तो इसीलिए हम लोग जो है इस तरह से काम कर रहे हैं, तो काम करते वक्त हमें थोड़ा सहन करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक नहीं है तो ना? हम लोग, नहीं तो देखिए आप सहन करते रहिए, हम क्या करें? हमको जैसे मतलब आप बर्दाश्त, आप अनुयायी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। खून खोलता रहता है, क्या कर, क्योंकि तनी मनी खून है ना, भगत सिंह का भी खून तनी मनी दौड़ता रहता है। खून तो देखो बाबा साहब का भी खोलता था। तो जो बाबा जी साहब का खून खोलता था जब तक, तो वो पढ़ने लग जाते थे, स्टडी करते थे वो। जी तो स्टडी करके जो है वो उस महानता को छू गए, जहाँ पर कि जितने भी उन पर अत्याचार हुए थे वो सब बहुत छोटे हो गए। सर, बाबा और साहब स्टडी कर रहे थे, उनको क्षमता, तब हम स्टडी करने लायक नहीं, बल्कि हम लोग काम मेहनत करने लायक, हम अपने बाल बच्चे को पढ़ाने लायक हैं। जो हमारा जनरेशन, उनको हम स्टडी करवाए, हम उनके पास था वो कर रहे थे, अब हमारे पास नहीं। हम लोग तो मेहनत लोग हैं, तो ज्यादा यानी जब हमारे समाज पर कुछ पड़ेगा, हम लोग आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा सर? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जो हमें आदमी गाली दे रहा है, तो गाली के बदले हमारे अंदर जो आग जल रही है, उस आग का हमें सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम पलट के गाली देंगे तो दुरुपयोग हो जाएगा वो।
नहीं तो उसको शांत कैसे किया जाएगा सर, वही तो जरूरी थोड़ा ना है कि शांत हो जाएगा। अब जो जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, तो जानवर लोग जो होते हैं उनको आप शांत कर सकते हो क्या? उनको आप शांत नहीं कर सकते, उनसे सिर्फ बचाव कर सकते हो आप। नहीं सर, हमारे सामने हमको कौन है बहुते जो कुत्ता भौंकता है तो सब बहुत आदमी भाग जाता है। यहाँ बजे सवेरे 6 बजे 5:30 बजे करीब उठते हैं, तो गली में तो बहुत कुत्ता होता है ना, तो कितने आदमी भौंकने से भाग जाता है, लेकिन हम जाते वो भौंकता रहता है वहीं पर जाके उसको जब चुपचाप उसका कान पकड़ते हैं, जब बैठते हैं तो वो वैसे ही उसका कान अमटने के बाद उसका है ना, मतलब सही मतलब डर नहीं है। नहीं वो ऐसा है ना कि वो नहीं वो जो है ना आपकी जो जान पहचान हो गई कुत्ते से जो है, तो कुत्ता जो है बहुत ही वफादार जानवर है। नहीं वो हाँ है, लेकिन वो ज्यादा कोई डरता है उसको, हम उसको जाके एक बार कान अमरते दूसरे दिन से वो फिर से हमको देखता है तो भौंकता नहीं है। हाँ तो माइंड सेट हो गया ना। वो काटने के लिए आता है, हमको उसको काटने से हमको डर नहीं लगता है, कोई काटेगा तो मैं इंजेक्शन लगा ले, बात खत्म है। हाँ देखो कितना अच्छा आपने कहा अभी जो है, आपकी जो सहन शक्ति तो नहीं है कि वो काट लेगा तो हम इंजेक्शन लगवा लेंगे, उसको मारेंगे नहीं। लेकिन जाके उसको एक बार जोर से कान अमट लेते हैं ना सर, तो दूसरे दिन तो वो हमको भोगता ही नहीं है। हाँ लेकिन बहुत से लोग डर के मारे ही उसको मार देते होंगे ना। नहीं मारना गलत बात है, मारना गलत बात है, ये तो मैं समझाने पास कर रहा हूँ। उसका कान पकड़ के जोर से ऐसा पकड़ के जान, उसका मुंह देख के उसका दांत बहुत नुकीला होता है, काट सकता है। लेकिन उसको कान पकड़ के जोर से मरते हैं ना, बढ़िया से पकड़ के अमर देते हैं, तो चुपचाप वो दूसरे दिन के बाद हमको भोगता नहीं है। चलो ठीक है उदय पासवान जी, फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय भीम सर। जय भीम।